नमस्ते दोस्तों, आज हम भागवत गीता के अध्याय 1 के दूसरे और तीसरे श्लोक की कहानी जानेंगे। यह वह क्षण है जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर राजा दुर्योधन के मन में हलचल शुरू होती है। चलिए जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने क्या कहा और क्यों कहा, क्या उसके मन में हलचल पैदा हुई। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपम संगम्य राजा वचनम ब्रवीतः। अर्थात धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध का बिगुल बज चुका था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पर खड़ी थी, युद्ध के लिए तैयार। चारों ओर रणभेरी की आवाज गूंज रही थी और युद्ध का वातावरण बन चुका था। सूर्य आकाश में चमक रहा था और युद्ध भूमि धूल और शस्त्रों की चमक से भरी हुई थी। युद्ध के इस माहौल में कौरवों का राजा दुर्योधन अपने मन में कई विचारों से घिरा हुआ था। सामने पांडवों की सेना को देखकर वह चिंतित भी था और अपनी शक्ति को लेकर आश्वस्त भी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं असुरक्षा का भाव छिपा हुआ था। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा। उनकी सेना व्यवस्थित रूप से खड़ी थी और उनके योद्धा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सेना के इस दृश्य ने दुर्योधन को थोड़ी देर के लिए असहज कर दिया। उसने देखा कि पांडवों की सेना में वीर अर्जुन, बलशाली भीम और स्वयं भगवान कृष्ण जैसे योद्धा थे। यद्यपि कौरवों की सेना संख्या अधिक थी, लेकिन पांडवों के रण कौशल और रणनीति ने दुर्योधन के मन में एक अनजाना भय उत्पन्न कर दिया। इस असमंजस से और इस चिंता के बीच दुर्योधन अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास पहुंचा। वह जानता था कि आचार्य द्रोण उसके सेनापति हैं और युद्ध की योजना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, पांडवों की सेना को देखिए। उनकी सेना इतनी सुसज्जित है कि यह हमें एक बड़ी चुनौती देने वाली है। उनकी सेना में आपके प्रिय शिष्य भी खड़े हैं। क्या हमें यह युद्ध जीतने में दिक्कत होगी? दुर्योधन की चालाकी। हालांकि दुर्योधन बाहर से शांत और संयमित दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह अपने गुरु द्रोण को यह याद दिला रहा था कि पांडवों के साथ उनके पुराने संबंध क्या थे। यह दुर्योधन की कूटनीति थी। वह अपने गुरु को यह एहसास दिलाना चाहता था कि इस युद्ध में उन्हें पूरी निष्ठा से कौरवों का साथ देना ही होगा। उसने चालाकी से पांडवों की सेना की प्रशंसा करते हुए कहा, गुरुदेव देखिए, उनके पक्ष में द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न भी है, जो आपकी ही विद्या के कारण इतने बलवान हुए। उनके पास भीम, अर्जुन जैसे योद्धा हैं जो हमारे लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन आपकी रणनीति और आशीर्वाद से हम इन्हें पराजित कर सकते हैं। युद्ध की शुरुआत से पहले की रणनीति। दुर्योधन ने गुरु द्रोण से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कौरवों की सेना पूरी तरह से संगठित हो। उसने कहा, हमारी सेना विशाल है, लेकिन इसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। आपकी योजना और कर्ण जैसे योद्धाओं की शक्ति से हम इस युद्ध को जीत सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, दुर्योधन, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। जो सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा है वही विजयी प्राप्त करेगा। दुर्योधन ने यह सुनकर थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन वह अपनी बात मनवाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। इस श्लोक और दुर्योधन के संवाद से यह स्पष्ट होता है कि उनका मन केवल युद्ध जीतने का केंद्रित नहीं था, लेकिन उसके भीतर ही भीतर पांडवों की शक्ति और धर्म की ताकत का भी डर था। दुर्योधन का चरित्र हमें यह सिखाता है कि बाहरी ताकत से अधिक महत्वपूर्ण आप भीतर से कितने मजबूत और सच्चे हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। पांडवों की छोटी लेकिन धर्मपरायण सेना दुर्योधन की विशाल सेना के सामने आत्मविश्वास से खड़ी थी। यह कहानी केवल महाभारत के युद्ध का आरंभ नहीं, बल्कि हमारे जीवन के संघर्षों का प्रतीक भी है।
जब हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर होते हैं तो हमें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा श्लोक, पश्चेताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चूममम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसका अर्थ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले का माहौल गंभीर हो चुका था। दुर्योधन, जो एक चतुर राजनीतिज्ञ था, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास खड़ा था। उसने पांडवों की सेना को देखकर उनकी ताकत और रणनीति का आकलन किया। दुर्योधन ने गुरु द्रोण से कहा, गुरुदेव देखिए, पांडवों की सेना कितनी विशाल और सुव्यवस्थित है। इससे आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है। यह सुनकर द्रोणाचार्य का मन थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ। उन्होंने धृष्टद्युम्न को स्वयं शिक्षा दी थी और अब वही उनके खिलाफ युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। दुर्योधन ने ये शब्द केवल पांडवों की प्रशंसा करने के लिए नहीं कहे थे। वह चालाकी से द्रोणाचार्य को याद दिलाना चाहता था कि उनका शिष्य, जिसे उन्होंने सिखाया है, अब उनके शत्रु की सेना का नेतृत्व कर रहा है। दुर्योधन चाहता था कि यह बात द्रोणाचार्य को अंदर तक चुभे और वह पूरी निष्ठा से कौरवों की ओर से युद्ध करे। पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न के अलावा वीर अर्जुन, बलशाली भीम और युधिष्ठिर जैसे धर्मप्रिय योद्धा थे। इसके साथ साथ अभिमन्यु, सात्विकी और नकुल सहदेव जैसे रणवीर भी खड़े थे। धृष्टद्युम्न, जो राजा द्रुपद का पुत्र था, बहुत ही कुशल सेनानी था। उसने सेना को व्यवस्थित किया था और उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया था। दुर्योधन ने अपनी बातों का प्रभाव द्रोणाचार्य पर रखा। उन्हें यह महसूस कराया उनके ही ज्ञान का उपयोग अब उनके खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा और सोचा, धर्म का यह युद्ध सत्य की विजय के लिए होगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं कौरवों का साथ दूं, क्योंकि मैं उनका सेनापति हूँ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि दुर्योधन न केवल एक ताकतवर योद्धा था, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी। उसने अपने शब्दों से अपने गुरु को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की थी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रणनीतियों का भी संग्राम होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।